ब्लूम ब्रेन में आए हो, आपको पता है व्हाट इज ब्लूम ब्रेन, हम यहाँ क्या क्या करने वाले हैं? एनी आइडिया अबाउट ब्लूम ब्रेन क्लासेस? यस या नो? अगर आपको पता है आप ऐसे करोगे, यू विल शो मी अ थम्स अप। अगर आपको नहीं पता है, यू विल शो मी अ थम्स डाउन। ठीक है? नो, ओके, रेणुका को नहीं पता ना किया, नो, डोंट नो, वेरी नाइस। सो ऐसे ही आपको रिस्पॉन्ड करना है गाइस। इज अ लाइव क्लास। लाइव क्लास का मतलब रेणुका नकिया ये कुछ भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। मैं आपके साथ पूरे क्लास में रहूंगी। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, बट नकिया एंड रेणुका इवन मैं भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगी। उसके लिए आपको क्लास में ध्यान देना होगा, आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए, आपको कैमरा पे देखना है। You have to keep responding like this. And you know what, girls? We are going to play games and do activities. आज भी हम एक गेम खेलेंगे. So Renuka, you like to play games? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakia, what about you? आपको गेम खेलना पसंद है ना? Yes, okay, cool. So Nakia and Renuka, we are going to have too much fun in all the Blue Brain classes. आज आपका पहला दिन है, हम एक बहुत इजी सी क्लास करेंगे, बहुत इजी। बट आप यहाँ पे आए हो पब्लिक स्पीकिंग पढ़ने के लिए, राइट? आप पब्लिक स्पीकिंग की क्लास करने आए हो। डू यू गर्ल्स नो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग? कि पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है? Why do we need to study? Any idea? Yes या no, girls? रेणुका, Yes. आपको पता है what is public speaking? Any idea about it? Have you ever heard about it? Ma'am. Yes, Renuka, is there some problem? Ma'am, repeat again. Okay, fine. Nakia, please अपने आप को unmute करो. Yes. नकिया, मैंने आपसे कुछ पूछा है, ओके, आई विल रिपीट इन हिंदी एज वेल बेटा। मैं हिंदी में भी पूछूंगी कि आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग क्या है, हमें क्यों पढ़ना है पब्लिक स्पीकिंग? गर्ल्स, आपको आवाज नहीं आ रही है? No, ma'am. ओके, फाइन। Ma'am. तो गर्ल्स, पब्लिक का मतलब होता है बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, नकिया एंड रेणुका। से पब्लिक मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्लास आई पर नीचे खड़ी थी क्या? पापा ने तो कब से छोड़ दिया Who नीचे। is this Drishti in the class? I have someone named Drishti speaking something in the class. Hi, who is that? Drishti, please turn on the video. Please अपना वीडियो ऑन करो। ओके, फाइन। रेणुका एंड नकिया, पब्लिक का मतलब होता है बहुत सारे लोग। रेणुका, आपको आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. यस, ओके। एंड नकिया, यू आर एबल टू हियर मी? आपको भी आवाज आ रही है? यस। सो ओके, दृष्टि, हाय। मैंने I have someone with the ID दृष्टि। हाय बेटा। यस, आपका नाम क्या है? Hi, ma'am. हाय, व्हाट इज योर नेम? मैम, शी इज नेम जानवी। जानवी, ओके। My name is Janvi. ओके, हाय जानवी, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप? Thank you. जानवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। One second. Yes, Janvi, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, okay. So Janvi, welcome to the class. आज आपका पहला दिन है in Bloom Brain. जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दो to Nakia, to Renuka, who are already there in the class. Come on. जानवी, इंट्रोडक्शन देना मतलब अपने बारे में बात करना बेटा। My name is Janvi. I am 7 years old. ऐसे करके आपको अपने बारे में बताना है। मैं second class में हूँ। आप पहले अपना नाम बताओगे ना? से My name is Janvi. My name is बोलो। Janvi. आई एम इन क्लास सेकंड।
I'm class second. ओके एंड जानवी आपकी सबसे फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी हॉबी ज्यादातर लूडो खेलना. लूडो खेला. ओके यू लाइक टू प्ले लूडो. से आई लाइक टू प्ले लूडो. Yes. Yes. बोलो मेरे साथ बेटा. गाइस यू हैव टू स्पीक. आपको बोलना है ऐसे. आई लाइक टू प्ले लूडो. Yes, बता ma'am. बता मैम जो बोल रही है ना वो बोल. बोलो रिपीट करो. बोलो आई लाइक टू प्ले लूडो. I like to play Ludo. Okay, great. So Janvi, Nakia, Renuka, I can see someone else also. Kushagar Sharma, hi. हम Kushagar, please connect to the audio. बेटा आपको ऑडियो से कनेक्ट करना है. Okay, fine. So Renuka, Nakia and Janvi, we are here for your public speaking demo. आप Bloom Brain classes में आए हो पब्लिक स्पीकिंग पढ़ने के लिए. पब्लिक का मतलब होता है बहुत सारे लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, टू टॉक, राइट? सो पब्लिक स्पीकिंग टुगेदर नकिया इज टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों के सामने बातें करना, बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देना, बहुत सारे लोगों के सामने पोएम सुनाना एंड टू मेनी अदर थिंग्स. पब्लिक स्पीकर बनने के लिए गाइस वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स. जानवी आपको इंग्लिश आनी चाहिए है ना, तभी तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे, राइट? यस और नो? Yes. यस. रेणुका यू शुड हैव कॉन्फिडेंस. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. विदाउट कॉन्फिडेंस क्या आप पब्लिक स्पीकर बन पाओगे? Yes, ma'am. No, without confidence. Can you become a public speaker without confidence? Yes, ma'am. रेणुका आपको इंग्लिश में समझ आ रही है कि हिंदी में? टेल मी वन थिंग. Yes, Hindi. बोथ? Yes. Nakia, you are comfortable with both or only Hindi or only English? Tell me. नकिया आपको भी इंग्लिश में समझ आ रहा है या हिंदी में भी समझना है? क्या है बेटा? टेल मी. नकिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? आप इंग्लिश में समझ पा रहे हो और मैं हिंदी में भी बोलूं आपके लिए? समझ पा रही हूँ मैं इंग्लिश में. इंग्लिश में भी समझ पा रहे हो? ओके, आई विल डू इन बोथ लैंग्वेजेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन हियर. ओके, सो गाइस पब्लिक स्पीकिंग मतलब बहुत सारे लोगों के सामने बोलना, बहुत सारे लोगों के सामने बातें करना. आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज वेरी वेरी इजी, बट जब आप स्कूल लाइफ में देखोगे बेटा कि हमें ये टॉपिक का बहुत यूजेज है, हम हर क्लास में ये सब चीजें करते हैं. पब्लिक स्पीकिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है, बट आपको अपना टॉपिक खुद गेस करना है. आई वॉन्ट यू टू गेस योर ओन टॉपिक गाइज. सो लेट मी आस्क यू वन थिंग. कौन मुझे सबसे पहले बताएगा, रेणुका, जानवी, नकिया, कि जब हमें नींद नहीं आती रात को, व्हेन वी आर नॉट फीलिंग लाइक स्लीपी, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें क्या सुनाते हैं? मैम स्टोरीज. यस, वेरी गुड गर्ल्स. नकिया अनम्यूट पे रहो ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर कर पाओ. यस, स्टोरी सुनाते हैं, राइट? पर जब आप स्कूल जाओगे वापस, हमें स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेना होगा. वी हैव टू यू नो बिकम वेरी फ्लुएंट. हमारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, so many other things. So स्टोरी टेलिंग करने के लिए we require a lot of things. आज हम पढ़ेंगे about the art of storytelling. Okay, girls, आपको स्क्रीन दिख रहा है? yes या no? Yes. 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 क्लास के कुछ रूल्स है. अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, let's say yes, आपको thumbs up दिखाना होगा. okay? मैम स्टोरी समझा रही. जानवी? Yes, ma'am. yes बेटा, मैंने बोला जब आपको कुछ मैं पूछूंगी आपको thumbs up दिखाना है. ठीक है? Yes. ओके फाइन. सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट स्टोरी टेलिंग. कौन मुझे बताएगा व्हाट इज अ स्टोरी? स्टोरी क्या होती है? मैम स्टोरी में कहानियाँ. ओके रेणुका, स्टोरी मतलब कहानी. नकिया, आपने स्टोरी सुनी है?
नकिया अनम्यूट बेटा, आपने म्यूट कर दिया. Yes, ma'am. Yes, which stories have you heard? Tell me any one of them. Tell me, कोई नाम बताओ स्टोरी का. तुझे आती है वो स्टोरी? नकिया, आपने कौन सी स्टोरी सुनी है बेटा? टाइगर और माउस की. टाइगर और माउस की स्टोरी. फाइन. जानवी, व्हाट अबाउट यू? जानवी, आप अनम्यूट करो सबसे पहले बेटा. यू हैव टू लुक इन द क्लास. म्यूट अनम्यूट का बटन टच करके. जानवी, आपने भी स्टोरी सुनी है? Yes, ma'am. यस मैम. बट जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज अ स्टोरी, किसी ने मुझे नहीं बताया. रेणुका ने बोला स्टोरी इज कहानियां. स्टोरी को हिंदी में कहानी बोलते हैं, बट एवरीथिंग हैज अ डेफिनेशन इन इंग्लिश. अब हमें इंग्लिश में समझना है बेटा. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टोरी, स्टोरी टेलिंग के टाइप्स क्या होते हैं. We will learn it with a song, then hi-fi method, important things, and last में हम एक एक्टिविटी भी करेंगे. ये सारी चीजें जो हमें इस टॉपिक में इंक्लूड करना है, पढ़ना है. नाउ बेटा, what is a story? रेणुका, नकिया and जानवी. A story is a tale of an event or something that happened to someone. इसका मतलब गर्ल्स, स्टोरी एक सुनाए जाने वाली कहानी है. किसके बारे कहानी सुनाते हैं हम? अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड. हमारे आसपास कुछ हो रहा है. रेणुका, नकिया, आपने कुछ खाया, आप कहीं घूमने गए. जानवी, आपने कुछ देखा. whatever has happened or is happening around us, हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है और हम उसे किसी को बताते हैं कि पता है मम्मा, आज मार्केट में मैंने क्या देखा, या पता है आज स्कूल में क्या हुआ मेरे साथ और मेरे फ्रेंड के साथ. So whatever you are trying to explain to somebody, आपके साथ जो भी हुआ है, जब आप किसी और को बताते हो वो इवेंट, वो बन जाती है एक स्टोरी. Yes or no? Yes. Yes. Understand नकिया, आपको समझ आ रहा है? Yes. Yes. जानवी? Yes, ma'am. Yes बेटा. So स्टोरी कुछ भी नहीं है, बट एक सुनाई जाने वाली कहानी है, हिंदी में अगर हम बोले. नाउ बेटा, दो तरह की स्टोरीज होती है. There are two types of stories. How many types? Two types of. Two types. नकिया, कितने तरह की बेटा? Two. Two. जानवी, आपको भी आंसर करना है. जानवी, two. Yes. The first one is called real. R-E-A-L. Real. Real मतलब क्या होता है? Who will tell me what is real? Ma'am, real मतलब असली. असली. Yes. Okay, girls. Good try. Real का मतलब होता है true. असली कहानी, सच्ची कहानी, true stories. नकिया, real का मतलब होता है true. उसका मतलब असली. What is it? नकिया से true. बोलो बेटा. नकिया, आपको मेरे साथ बोलना है. ट्रू. ट्रू मतलब सच्ची कहानी, असली कहानी. रियल मतलब असली कहानियां, जो हमारे साथ सच में हो रहा है, हमने सच में कुछ देखा. फॉर एग्जाम्पल, ओके, रेणुका, आपको घूमने जाना पसंद है विद योर फैमिली? मैम. यस रेणुका, आपको घूमने जाना पसंद है? Yes, ma'am. आप क्या क्या करते हो? व्हेन यू गो टू अ मॉल और अ मार्केट, आप क्या क्या करते हो? Shopping. शॉपिंग करते हैं. ओके, दैट इज ऑल. जानवी, आप क्या करते हो व्हेन यू गो टू अ मॉल? कर लीजिए बेटा थोड़ी देर. जानवी, Yes, ma'am. आप क्या कर बेटा, मैंने आपसे पूछा है कुछ. आप क्या करते हो जब आप मॉल जाते हो? Shopping. बहुत सारे shopping. बहुत सारे शॉपिंग करते हैं. और क्या क्या करते हैं? हम शॉपिंग करते हैं, हम मूवी नहीं देखते मॉल में, हम मस्ती नहीं करते, हम आइसक्रीम्स नहीं खाते. यस. नकिया, आप बताओ. नकिया, यू टेल मी, जब आप मॉल जाते हो या जब आप घूमने जाते हो विथ योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू डू? आप करते क्या हो, बताओ. Shopping. और eat.
ओके, वी ईट गुड स्नैक्स, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं हम, आइसक्रीम खाते हैं, राइट? यस, वी डू सो मच फन, हम बहुत मस्ती करते हैं बेटा। सो जब आप मॉल से घर आते हो आप सबको बताते हो ना? यस रेणुका? मैम खिलौना खरीदते हैं, डॉल टॉय। टॉयज खरीदते हैं, खिलौना को टॉयज बोलते हैं इंग्लिश में, वी बाय टॉयज। वेरी गुड रेणुका। मैम हैट। यस हैट, वो तो शॉपिंग में आ गई, आप जो जो चीजें खरीदते हो। सो गर्ल्स, जब आप मॉल जाते हो हम बहुत सारी, यस रेणुका, पर्स। यस वेरी गुड। सो जब हम मॉल जाते हैं हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, तो जब आप घर आते हो आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना, पता है मैंने एक न्यू ड्रेस लिया, आई बॉट अ न्यू हैट, मैंने आइसक्रीम खाई, आई डिड दिस एंड दैट। सो जब आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स या किसी के भी साथ कि आपने मॉल में क्या क्या किया, दैट बिकम्स अ स्टोरी। ये बन जाती है एक रियल कहानी, एक सच्ची कहानी कि सच में आपने ये सारी चीजें की है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। समझ में आ रहा है? तो Yes. आपको दिखाना है ना किया एंड जानवी? ओके वेरी गुड। ओके, दूसरे टाइप की जो स्टोरी है वो होती है इमेजिनरी। नाउ बेटा, इमेजिनरी क्या होता है? ये तो एक बहुत बड़ा वर्ड है इंग्लिश में। एनीवन नोज व्हाट इज इमेजिनरी? क्या हमें पता है इमेजिनरी क्या होता है? नो मैम। नो मैम। ओके, इमेजिनरी इज अ बिग वर्ड। जब भी इंग्लिश में बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं और हमें नहीं पता कि हम उसे कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे डील करें, हम क्या करते हैं, हम उसे ब्रेक कर देते हैं। इमेजिनरी को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे दिखाओ मुझे, एवरीवन शो मी, कैसे ब्रेक करेंगे? Like this, do like this, come on girls. जानवी, यस, हमने बड़े बड़े वर्ड्स को ब्रेक कर दिया। नाउ व्हेन वी ब्रेक इमेजिनरी हमें मिलेगा इमेजिन। इमेजिन, इमेजिन करना मतलब सोचना, टू थिंक, सोची समझी कहानी। इमेजिन करना मतलब सोचना। हम कहाँ से सोचते हैं? हु विल टेल मी, हम कहाँ से सोचते हैं? मैम यस यस, गुड। जानवी बताओ। ब्रेन मैम। ब्रेन, ओके, वी यूज यस रेणुका। शो में आपका ब्रेन कहाँ है, दिखाओ मुझे। यस यस, सो दैट्स योर ब्रेन, यू यूज योर ब्रेन टू थिंक। इमेजिन करना मतलब सोचना, सोची समझी कहानी जो रियल नहीं होता है, हमने सिर्फ सोचा है। अच्छा मुझे बताओ, इफ आई आस्क यू कि हमारे घर के बाहर 4 डायनासोर खेल रहे हैं, क्या ये रियल हो सकता है या ये इमेजिनरी होगा? इमेजिनरी। नकिया, फर्स्ट ईयर टू प्रोनाउंस, बोलो इमेजिनरी। इमेजिनरी होगा क्योंकि डायनासोर हमारे घर के बाहर नहीं आ सकते गाइस, क्योंकि डायनासोर तो अब इस दुनिया में होते ही नहीं है। इसीलिए ऐसी बातें करना जो चीजें हो ही नहीं सकती उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे पता है? अभी हम खेलेंगे एक गेम। डू यू वांट टू प्ले अ गेम? गेम खेलना है आपको? यस यस। सो गेम का नाम है द जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स में हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको मुझे बताते जाना है कि उस पिक्चर में क्या है। बट आपके हेल्प के लिए द लेटर्स आर रिटन बिलो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे है एक पिक्चर, नीचे लिखा है EDR। नीचे क्या लिखा है? EDR, जो कि गलत है, बट पिक्चर में एक्चुअली RED। वेट, वेरी गुड, पिक्चर में है RED, रेड। सो जो भी चीजें पिक्चर में होगी उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, जब है आपको मुझे करेक्ट करके बताना है। फाइन? रॉन्ग है, इसको करेक्ट किया।
ठीक है, नकिया आपको समझ आया? Yes. ओके, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज दिस? बताइए क्या है बेटा? Net. नो, Net. Anything. NET नीचे क्या लिखा है? NET की स्पेलिंग नीचे तो लिखा है BEW. मैम यस जानवी, ये वेब है. वेरी गुड, WEB वेब. नकिया रेणुका स्पाइडर का वेब होता है, इट्स WEB वेब. यस, नाउ who will tell me what is this? ये क्या है बेटा? मैम Yes, this is a van. Van. Ma'am, this is Yeah. a van. yes girl, And van. very good Nakia. Janvi, VAN, van. Okay, what are the two teddy bears doing? क्या कर रहे हैं दोनों? दोनों बैर क्या कर रहे हैं? Hug. हाँ, good Nakia. Yes, say quickly. HUG, hug, hug कर रहे हैं. Okay, what is this called? इसे क्या बोलते हैं हम? पर Mat. सीधा Mad. करके पढ़ना है बेटा. Very mad, Renuka. Very good. Door mad. हमारे door के सामने होते हैं. Yes. Mat. Very good. MAT mad. जानवी की आंसर नहीं. ये क्या है? Who will tell me what is this? Bug. Bug. Yes, BUG bug. Very good. ये लेडी बग है जानवी. रेणुका गर्ल्स कम ऑन. ये क्या है? What is this? Map. Map. Map, Janvi. Good. Map. Very good. What is this? क्या कर रहा है ये आदमी? What is he doing? ये खोज रहा है. खोद रहा है. खोदने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है गर्ल्स? सोचो, ID क्या बन सकता है? थिंक. जानवी, Yes, ma'am. ट्राई करो. क्या हो सकता है बताओ? DIGGID. It is DIG, dig. The man is digging a hole. खोदना को इंग्लिश में बोलते हैं dig करना. Okay? है ना DIGD को डिक करो. What is this? Very easy. ये क्या है? Fan. 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 Good. What is this? Ram. Ram. Vamp or lamp? Lamp. 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 Good. Who will tell me what is this? Ma'am, this is a diamond. Yes, Janvi. No. This is just diamond. आपको डायमंड की स्पेलिंग दिख रही है नीचे? Yes, ma'am. ये डायमंड की स्पेलिंग नहीं है बेटा. नीचे कुछ लिखा है. नीचे लिखा है MGE. तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? MGE को हम करेक्ट करेंगे तो बनेगा GEM, gem. Okay? Gem. Okay. So now, girls, I want to talk to your parents. Everyone go and call your mom, dad, whoever is available. Janvi? Yes, ma'am. Yes, अपनी मम्मा को बुलाओ. And Nakia's mom is there, right? Yes, ma'am. I'm here. Okay, hi, ma'am. रेणुका, आप भी अपने पेरेंट को बुलाओ, whoever is free. Okay. So रेणुका, आपकी वीडियो क्यों ऑफ हो गई है? रेणुका? Okay, fine. So Janvi's, Nakia's, and Renuka's parents. Hi, hello, sir and ma'am. Welcome to the class. आज बच्चों का बिल्कुल पहला डेमो क्लास था. डेमो का मतलब ही होता है एक ट्रायल, कि आप एक ट्राई करके देख लो कि क्लासेस कैसे होने वाली है एंड ऑल दोस फैक्टर्स. इवन एज अ टीचर हम भी कुछ पॉइंट्स नोटिस करते हैं अबाउट द चिल्ड्रेन, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनको कहाँ अभी हेल्प चाहिए. तो
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक फीडबैक दूंगी बच्चों के बारे, एज अ टीचर, एज अ पब्लिक स्पीकिंग टीचर मुझे क्या लगता है, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल लेट यू नो ऑल द कोर्स डिटेल्स, जो बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने नोटिस किया कि नकिया इज क्वाइट यंग देन अदर किड्स, मैंने देखा कि थोड़ा 1 साल का गैप है, शी इज यंगर, दैट माइट बी द रीजन कि थोड़ा उसे अभी हिंदी में ज्यादा समझ आ रहा है मैम सब चीजें। हालांकि सब बच्चों का अभी एक ही हाल है मैम एंड सर, हमने देखा है कि पैंडेमिक की वजह से बच्चों की जो है वो इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है, बहुत सारी चीजों में वो पीछे रह गए। बट स्टिल मैम आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि नकिया ने काफी सारे आंसर्स दिए हैं, ऐसा कुछ लगा नहीं कि शी इज यंगर सो शी डजंट नो एंड दो स्टफ, बट एक्चुअली नकिया ट्राई कर रही थी आंसर्स देने का। आई थिंक थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जब बच्चों को इंग्लिश अच्छे से समझ आएगी तभी वो इंग्लिश में आंसर कर पाएंगे, अब तक वो सिर्फ 1 वर्ड आंसर्स ही जानते हैं। सो या फॉर नकिया इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्टार्ट, कि उसके लिए हर चीजें एक न्यू तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स 1 क्लास के सिलेबस में सब चीजें फ्रेश स्टार्ट होगी, सो आई कांट एक्सपेक्ट हर टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली बिकॉज शी डजंट नो मेनी थिंग्स टू स्पीक, राइट? ग्रामर की चीजें, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ऑल, so she has to understand all those things and I think she's a very smart child. You want to share anything about Nakia ma'am? मैम आपका आवाज कट के आ रहा है, अभी आ रही है? वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। Is it not right now also? नो मैम, नॉट क्लियर। Okay, well I think ma'am mine रेणुका आपको आवाज आ रही है? All parents are unmute, I think that's why. Okay, let me mute everyone ma'am. 1 second. Yes, Now yes. is it okay? Yes, to Nakia's mom. Yes ma'am, आप बताइए about Nakia. Anything you want to share? मैम नकिया या राइट, थोड़ा स्पीकिंग में वो थोड़ा सा पीछे है, बहुत फ्लुएंट आंसर नहीं दे पाती है, बट रीडिंग तो उसकी बहुत ही अच्छी है, रीड बहुत अच्छे से करती है एंड चंकिंग बहुत अच्छे से करती है। एंड मैम 1 प्लस पॉइंट इज के वो हर चीज को पहले ऑब्जर्व करती है, देन ओनली शी आंसर। Yes, I also found that that's a very, very strong quality. जी, she never answer quickly. Yes. First she observe everything, then only she answers. Yes, she's a calm child and she does that and it's going to help her ma'am. Speaking skills, of course, we are going to enhance. I will tell you all the course details also. Please stay back. To Janvi's mom, ma'am, about Janvi, I want to say that even though Janvi को बहुत चीजें पता है, हो सकता है कि जानवी को सब कुछ पता हो, बट द फैक्ट दैट उसके अंदर एक जो हेजिटेशन है, जस्ट वन सेकंड, उसके अंदर एक जो हेजिटेशन है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज ऑफ दैट आई गेस शी इज नॉट एबल टू गिव मी ग्रेट आंसर्स। मैंने यही देखा कि आज थोड़ा उसको नर्वसनेस हो रहा था आंसर करने में, भी फर्स्ट क्लास है, हो सकती है। अगर आप डेली भी क्लास करोगे ना तो भी इसका ऐसे ही रहता है, ये बहुत शाय है, फेस टू फेस बोलने में ना सामने भी ऐसे ही है बहुत ज्यादा, कि हम क्लास में ये ना स्कूल जाती है तो भी जैसे मैम से बात करने में इसको डर लगता है जी। तो इतना ये ओपन नहीं है किसी के साथ, और पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, भले से जवाब आता हो पर वो लेट कर देती है बहुत। कंपटीशन भी हो ना बोलने में तो भी इसका लेट ही हो जाएगा, ये ऐसा है कि पब्लिकली नहीं बोल पाती, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत है मैम पब्लिक स्पीकिंग की। मैंने भी यही चीज नोटिस की कि जानवी को काफी पुश करना पड़ रहा है कि जानवी बोलो, जानवी बताओ, जानवी आंसर करो। सो आई गेस कि कॉन्फिडेंस की ही कमी है फिलहाल में, उसको पता है कि मुझे क्या बोलना है फिर भी वो नहीं बोल रही है, इसीलिए मैम मैं उसके इंग्लिश पे अभी ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज हार्डली उसने कुछ आंसर किया, ज्यादा 1 वर्ड आंसर्स कर रही थी, विच इज ओके, बट 2 क्लास में है वो ऑलरेडी, बच्चे बड़े हो रहे मैम, वी हैव टू स्टार्ट देयर यू नो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एंड वी हैव टू पुश देम, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसको आता होगा, स्टिल शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म, तो ये बहुत खराब बात है, राइट? सो ये बेस्ट आप जगह पे आए हो, बिकॉज मैम यही चीजों पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। वी बिलीव मैम कि एकेडमिक्स इज वन थिंग, ओके
उसके सब्जेक्ट्स है, दैट इज फॉर द एजुकेशन एंड ग्रोथ. बट अगर बच्चे को 100 में 100 भी आ रहा है, बट शी इज नॉट विलिंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, शी इज नॉट विलिंग टू बिकम स्मार्टर, यू नो, उसकी पर्सनैलिटी डल है, या यू नो अपने आप को बोल नहीं पा रही है, कॉन्फिडेंट नहीं है, नर्वस हो जाती है, देन व्हाट इज द पॉइंट इन ब्रिंगिंग 100 आउट ऑफ 100 इन एवरी सब्जेक्ट. सो दैट इज द थिंग. अब आजकल मैम वर्ल्ड में काफी कंपटीशन है, वी हैव टू मेक आवर किड्स स्मार्टर. यस मैम. टू रेणुका's dad. यस रेणुका, अनम्यूट करो अपने आप को. रेणुका. Yes, ma'am. Yes. Hello, sir. Yes, ma'am. Hi, sir. So talking about Renuka, sir, what I specifically found out that जब भी मैंने हिंदी में सेम चीज बोली है, आराम से आंसर आ रहे थे. जैसे ही मैंने वही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, she was very blank. So now for me, I think रेणुका की इंग्लिश स्पीकिंग पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है, rather than anything else. Her English should improve. Of course, she is trying to give answer, which is okay. But अगर उसे समझ नहीं आ रही है English, how will she communicate, right? रेणुका. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. टू रेणुका's dad. And Janvi, why is your video off, Janvi? Yes, Janvi, yes, on रखिए मैम. रेणुका आपकी वीडियो स्टक हो गई है बेटा. Fine. Meanwhile, I will tell all the course details to every parent. Janvi, Nakia, and Renuka, are you there? Yes, ma'am. Yes, sir. आपको आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ आ रहा है. हाँ, आप बताइए रेणुका के बारे में. नहीं एक्चुअली वो तो पढ़ भी नहीं ठीक से पा रहा है इंग्लिश. और एक बात तो अभी तो ट्राई कर रहा है मतलब कि बोलने के लिए इंग्लिश में. जी सर, इंग्लिश में सबसे ज्यादा उसको हेल्प चाहिए. समझेगी नहीं तो क्लासेस कैसे करेगी कहीं पर भी. तो वो मुझे भी सबसे ज्यादा लगा. मैं आपको एक बार कोर्स के बारे में बता दूं टू ऑल द पेरेंट्स इन अ वेरी जनरल वे कि पूरा कोर्स 12 मंथ्स का है मैम एंड सर. 12 मंथ्स में एवरी वीक मंडे से लेके संडे के बीच में योर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट 4 क्लासेस. 4 क्लास मिलेगी हर बच्चों को. एनी 4 डेज, कोई भी 4 दिन हो सकता है. आपके अपने काउंसलर आपको बताएंगे कि कब कितने बजे कौन सी क्लासेस होंगी. एनी 4 डेज में वीकेंड्स भी आते हैं. और जो हमारे रेगुलर क्लासेस होंगे सर एंड मैम, वो 1-1 घंटे का होगा. आज डेमो था. डेमो काफी छोटा होता है, फिर भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया. बट डेमो में हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, बीइंग यू नो कीपिंग इन माइंड कि बच्चों का पहला दिन है and they wouldn't want to interact. So demo is a very short class, but regular class 1-1 घंटे का होगा. 4 classes and generally sir and ma'am timings 2:30 के बाद ही होती है आफ्टरनून में, और शाम को 8:30 के पहले. उस बीच में कोई 1 घंटे आपको मिलेगा. We don't clash with the school. Now there are 4 subjects in the course. कोर्स में 4 सब्जेक्ट है सर. पहला है PD. PD is personality development, जो है एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट. अब पर्सनालिटी में हम क्या पढ़ाएंगे? बच्चों की जो पर्सनालिटी डल हो गई है या उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज ही नहीं है. हाउ टू थिंक, हाउ टू स्पीक, यू नो, पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, देन बॉडी लैंग्वेज, गुड टच, बैड टच, वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ बच्चों को पढ़ाया जाएगा. स्टेज में कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा. सेकेंड है पब्लिक स्पीकिंग. मैम एंड सर, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ही है टू पुश देम टू स्पीक. जानवी और बाकी सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग. इसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाएंगे बच्चों को. पब्लिक स्पीकिंग में हम स्टोरी टेलिंग, पोएम रेसिटेशन, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशंस, हाउ टू प्रिपेयर अ स्पीच, यू नो, स्टेज फियर कैसे ओवरकम करना है, सब कुछ रहेगा. होलसम थिंग. एंड थर्ड है मैम ग्रामर. सर ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे फिलहाल जो फर्स्ट में है. सो ग्रामर का मेन रोल यहाँ पे ये है कि हमें पता है पैंडेमिक की वजह से बच्चों ने स्कूलिंग नहीं की है ठीक से, एंड इंग्लिश में जो इतने अभी वो पीछे रह गए. सो ग्रामर का एक अच्छा रिविजन इज अ मस्ट.
सो ग्रामर के एक प्रॉपर स्टार्ट होगी, वी फॉलो द सीबीएसई पैटर्न, उसमें नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, यू नो सारे ग्रामर टॉपिक्स रहेंगे। इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर हम ग्रामर उनको पढ़ाते हैं एंड एक्टिविटीज कराते हैं, गेम्स, पजल्स, क्विजेस, सब कुछ रहेगा ग्रामर में। इट्स एक्चुअली वेरी क्रिएटिव क्लासेस। लास्ट है फोनेटिक्स, जो इन सब बच्चों को चाहिए, बिकॉज फोनेटिक्स मैंने देखा कि बच्चे अगर प्रोनाउंस कुछ कर रहे हैं तो स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग सही बता रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। सो फोनिक इज अ थिंग कि जो इतने छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं, 5-6 इयर्स ओल्ड के बच्चे ना। फोनिक में हम बच्चों को अल्फाबेट के साउंड तो पढ़ाएंगे, बट बिसाइड्स दैट बच्चों को हम वर्ड मेकिंग कराएंगे, इंग्लिश में वर्ड्स बनाना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी नोटिस किया होगा बच्चे घर पे, अपने सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, हर जगह हिंदी में ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जनरल लाइफ में भी नहीं पता हर चीजों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। सो वी विल डू दैट क्लासेस ऑल्सो। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, जो वर्ड बनाएंगे फिर धीरे धीरे सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। देन प्रीफिक्स, सफिक्स, उसका एक बहुत बड़ा सिलेबस है मैम। रीडिंग क्लासेस होंगे, कॉम्पिटिशन होगी, प्रोनाउंसिएशन क्लासेस होंगे, स्पेलिंग एरर्स इंप्रूवमेंट होगी। सो आई गेस इट्स अ ह्यूज सिलेबस, इसीलिए 1 साल का भी है। जब आप सिलेबस देखोगे सर एंड मैम, आई थिंक देन ओनली यू विल गेट हाईली सेटिस्फाइड, बिकॉज ये सारी चीजें अभी हमारे बच्चों को यू नो दे नीड इट, उनको जरूरत है इन चीजों की। सो या बेस्ट पार्ट ये है मैम ब्लूम ब्रेन का कि हम एक्टिविटी बेस्ड क्लास कराएंगे। हमारे प्रेजेंटेशंस भी काफी क्रिएटिव है, बच्चों को कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहना है, स्पीच देते रहना है, एक्टिविटीज करती रहनी है, गेम्स एंड पजल्स एंड क्विजेस करते रहना है, सो दैट वो स्मार्ट भी बन रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं एंड उनकी पर्सनैलिटी भी शार्प हो रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लेक्चर वगैरह वो सब हम नहीं करते हैं कि बच्चों को हम लेक्चर देते रहे, वो नोट डाउन करते रहे। नो, इट्स नो लेक्चर बेस्ड, स्कूल से बहुत अलग है। दे हैव टू बी अप टू द मार्क, वेरी हाईली इंटरैक्टिव। चाहे बच्चे कितने भी शाय हो मैम, टू जानवीज मॉम ऑल्सो, आई नो आप कंसर्न हो उसकी शायनेस से, बट उसको इतना आप प्रैक्टिस करवाएंगे बोलने का कि एट द एंड ऑफ द डे वो स्पीकिंग स्किल्स एनहांस तो होगी, उसके कॉन्फिडेंस में भी बहुत फर्क पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द कोर्स। अब एक एक करके आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। टू रेणुका's dad, सर आपको कुछ पूछना है, एनी डाउट? अभी तो Yes, ma'am. मैम मुझे Yes. पूछना है। यस, 1 सेकंड मैम, एक एक करके मैं पूछूंगी। रेणुका's father, सर आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है आपको? अभी तक तो नहीं है, आपने तो वो पीडी वगैरह तो भेजे थे व्हाट्सएप में। जी जी सर, यस ठीक है सर, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आगे की जो सारी डिटेल्स है आपके काउंसलर आपको बता देंगे कि कब कितने बजे क्लास होगी रेणुका की, एंड सब कुछ वही बता देंगे। ठीक है। Okay, thank you sir, thank you for joining. Yes, to Janvi's mom. Ma'am, unmute please. Janvi? Yes ma'am. हाँ यस मैम, पूछ रही थी कि कोर्सेज जैसे इन्होंने ज्वाइन किया तो इनको डेली क्लास का कुछ आता है कि होमवर्क वगैरह, या फिर मुझे क्लास के बारे में कुछ बताइए कि इसके क्या चार्जेस हैं, कि हमें मतलब 1 ईयर का क्लास है या फिर 6 मंथ का, इस बारे में कुछ मैम बताइए। पूरा कोर्स 1 ईयर का ही होता है, पूरा कोर्स का जो सिलेबस है 1 ईयर के हिसाब से, आपको 1 ईयर के हिसाब से लेना है। एंड दूसरी बात की जो भी टाइम टेबल एक बन जाएगा कि हाँ हर हफ्ते मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, ऐसे 4 दिन जानवी की टाइम टेबल है, तो जानवी के उसी 4 दिन उतने ही बजे क्लासेस होंगी, हर वीक सेम होगा। और कभी कभी हमें कोई मटेरियल भेजना होता है तो हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, अदरवाइज जो उनको होमवर्क या कोई एक्टिविटी दी जाती है वो गूगल क्लासरूम में उनको मिल जाती है, उनके अपनी टीचर्स के ऊपर है वो कैसे कन्वीनियंट है जूम कॉल पे देना चाहते हैं या कहीं पे भी। सो या बहुत ज्यादा होमवर्क हम नहीं देते मैम, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें प्रेशर नहीं डालना है बच्चों को, उनकी स्कूलिंग भी है, बट ये लाइव क्लासेस का मतलब है कि हमारे सामने परफॉर्म करके दिखाना। सो इट्स मोस्टली हियर, बट कभी कभी जैसे ग्रामर थोड़ा एकेडमिक सब्जेक्ट है, रिटन है, तो उसमें मिलता है, एक्सरसाइज मिलती है, हम पीडीएफ है कुछ भेज सकते हैं, बट या मोस्टली इट्स ऑनलाइन। ओके। और फी मैम आपके काउंसलर बताएंगे कि फीस क्या है, एंड टाइमिंग्स भी वही बताएंगे। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर डाउट मैम? थैंक यू। ओके मैम, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. Okay, bye, take care. To Nakia's mom, yes Nakia, please unmute yourself. Yes ma'am.
क्या मैं लीव कर सकती हूँ? Yes, I yes, don't ma'am, have any आप doubt. yes, ma'am. I don't have any doubt, ma'am. Okay, fine, ma'am. Then I hope you like the class. I hope you enjoyed, and Nakia liked it mostly. Yeah, ma'am, one question. Okay, thank you, ma'am. You can talk to the counselor. Yes, sir. Yeah, Bye, this ma'am. is Hi, Nakia. one-to-one classes or a group classes? ओके सर, ये तो 1-to-1 नहीं होता है, ग्रुप में एक्चुअली बहुत तरह के बैचेस है। 4 बच्चों का भी बैच होता है, 5 बच्चों का भी बैच होता है। सो इट डिपेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे होते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रखते। कीपिंग इन माइंड कि स्कूल नहीं है ये कि इतने सारे बच्चे हो, उसमें फिर दिक्कत होती है एंड बहुत क्योस हो जाता है। बट हाँ, 9-10 बच्चे होते हैं जनरल में। और कभी अगर पेरेंट्स को चाहिए कि नहीं मुझे 9-10 बच्चों वाला नहीं, मुझे 4 या 5 बच्चे वाले बैच में डालना है, या कोई और एक आप डिसाइड करोगे, तो वो उसके अलग सब डिटेल्स है, वो आपके काउंसलर आपको गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। बाय, टेक केयर। थैंक यू।